हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारे YouTube चैनल पे कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फिर इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सखारोव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसे मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज को यह पुरस्कार दिया गया है। और अगला प्रश्न है हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को वन कर दिया है। तो ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने वन कर दिया है। और एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं। तो अमिताभ चौधरी बने हैं। अगला प्रश्न है बिहार में पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा। तो यह पटना जिले में बनाया जाएगा। अगला रिवीजन क्वेश्चन है हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया है, वह कौन थी। तो वह एक भौतिक विज्ञानी थी। और अगला प्रश्न है उत्तरी हिमालय में एक सांप की प्रजाति एंडोइकुलस डिकैप्रियो की खोज की गई है। इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है। तो यह 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक यानी NCI 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत 176वें स्थान पर है। और जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो यह दिवस अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी रेचल गुप्ता अभी हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। पंजाब के जालंधर की रहने वाली 20 साल की रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम करने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। और विजेता कौन थी। रेचल गुप्ता, जो पंजाब के जालंधर की रहने वाली हैं। और फर्स्ट रनर कौन रही। तो फिलीपींस की क्रिस्टीन जूलियन फर्स्ट रनर अप रही। और फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए रेचल गुप्ता यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 में सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को देख लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड 2024 इसकी विजेता कौन रही हैं। तो क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा यह मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता रही हैं।
और मिस अमेरिका 2024 इसकी विजेता कौन रही हैं? तो मैडिसन मार्क मिस अमेरिका 2024 की विजेता रही हैं। और मिस AI 2024 इसकी विजेता कौन रही हैं? तो मोरक्को की रहने वाली केंजा लेली मिस AI 2024 की विजेता रही हैं। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 इसको किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल ने जीता है। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 इसका खिताब किसने जीता है? तो रिया सिन्हा ने जीता है। और मिस इंडिया 2024 इसको किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने इस खिताब को जीता है। और मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 से किसने जीता है? तो यह एलिजांद्रा मारिया रोड्रिगेज ने इसको जीता है। अगला प्रश्न है, मिजोरम के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी बी वुअल नाम मिजोरम के नए मुख्य सचिव बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। वी वुअल नाम मिजोरम के नए मुख्य सचिव बने हैं। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो वी वुअल नाम ने रेणु शर्मा का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग हाल ही में बने नए मुख्य सचिवों को भी देख लेते हैं, कौन कौन बने हैं। कोयला मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त बने हैं। और विदेश सचिव कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो श्री विक्रम मिस्री विदेश सचिव बने हैं। और इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो श्री संदीप पौंड्रिक इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। और केरल के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो शारदा मुरलीधरन केरल के मुख्य सचिव बने हैं। और बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। और पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो AP सिन्हा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। और वित्त सचिव कौन बने फ्रेंड्स अभी हाल ही में? तो तुहिन कांत पांडे अभी हाल ही में वित्त सचिव बने हैं। और कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो TB सोमनाथ को अभी हाल ही में कैबिनेट सचिव बनाया गया है। और दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो धर्मेंद्र कुमार बने हैं। और महाराष्ट्र की मुख्य सचिव कौन बनी है? तो सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की मुख्य सचिव बनी है। तो ये थे फ्रेंड्स अभी हाल ही में बनाए गए मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, JP मॉर्गन चेस इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रणव चावड़ा को JP मॉर्गन चेस इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। प्रणव चावड़ा को 3 साल के कार्यकाल के लिए JP मॉर्गन चेस इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स इससे पहले वे अमेरिका स्थित JP मॉर्गन की वाणिज्यिक बैंकिंग इकाई के प्रमुख थे। और बात करें फ्रेंड्स प्रणव चावड़ा ने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने प्रभदेव सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जून में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और फ्रेंड्स JP मॉर्गन चेस इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो JP मॉर्गन चेस इंडिया एक प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी है जो भारत में विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स JP मॉर्गन चेस इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और फ्रेंड्स JP मॉर्गन चेस इंडिया यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे वित्त, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे में काम करती है।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी शशिकांत दास को अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को अमेरिका में स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है और फिर यह लगातार दूसरी वर्ष है जब इन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी सन 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 80 वर्ष से अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार ने अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण नई पहल की घोषणा की है, जिसमें 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स के लिए संवेदनशील भत्ते के रूप में एक अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है। तो वरिष्ठ पेंशनर की बढ़ती उम्र के साथ उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग आयु वर्ग के अनुसार पेंशन में कितने की वृद्धि की गई है इसको भी देख लेते हैं। तो जिनकी आयु 80 से 85 वर्ष है उनकी मूल पेंशन का 20% अधिक दिया जाएगा और जिनकी आयु 85 से 90 वर्ष है उनके मूल पेंशन का 30% अधिक दिया जाएगा और जिनकी आयु 90 से 95 वर्ष है उनके मूल पेंशन का 40% अधिक दिया जाएगा और जिनकी आयु 95 से 100 वर्ष है तो उनके मूल पेंशन का 50% अधिक दिया जाएगा और जबकि 100 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को उनके मूल पेंशन का 100% दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 कप्तान बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पाकिस्तान देश के मोहम्मद रिजवान T20 और वनडे के कप्तान बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं फिर। पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान को अपना नया वनडे और T20 कप्तान घोषित किया है और सलमान अली आगा को उप कप्तान नियुक्त किया है और फिर यह घोषणा बाबर आजम द्वारा व्हाइट बॉल कप्तान के पद से इस्तीफा देने के बाद की गई है और रिजवान की पहली नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल दौरे में पाकिस्तान की अगुवाई करने की होगी। रिजवान की कप्तानी में पहला दौरा उनको ऑस्ट्रेलिया का करना है और जहां पर पाकिस्तान 4 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया की 3 वनडे और T20 मैच खेलेगा। ओके फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में भी जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन रजा नकवी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लाहौर पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम के पास इसका मुख्यालय स्थित है। और फ्रेंड्स आप लोग यह भी जानते रहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहले नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान था
जिसे 1995 में इसका नाम बदलकर पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव में भारत का पहला लेखकों का सृजन स्थल कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उत्तराखंड में भारत का पहला लेखकों का सृजन स्थल बनाया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फिर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक देहरादून के पास लेखक गांव नामक एक अनूठी पहल का उद्घाटन किया है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इस उद्घाटन समारोह में कौन कौन उपस्थित रहे? तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे सम्मानित हस्तियों की उपस्थिति ने इस महोत्सव की गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया। और बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है? तो इस गांव का उद्देश्य लेखकों और कलाकारों को एक साथ आने, सृजन करने और सहयोग करने के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करना है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में असम की किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई बिल्ली देखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई बिल्ली देखी गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फिर। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली देखी गई है और आखिरी बार इसे सन 2007 में देखा गया था, जिससे पार्क में बिल्ली की मौजूदगी पर संदेह पैदा हो गया था। इसकी वापसी इस क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक सकारात्मक संकेत है। और फ्रेंड्स, इन्हें चीन में रॉक कैट और थाईलैंड व बर्मा में फायर कैट के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, एशियाई सुनहरी बिल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर रह सकती है, यहाँ तक कि समुद्र तट से 3738 मीटर ऊंचाई तक भी यह पाई जाती है। अब ये है असम राज्य का मैप और ये है अपना प्यारा भारत, और ये रेड कलर सर्कल में जो दिख रहा है वह असम राज्य का मैप है। और फ्रेंड्स, असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फिर। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया में आयोजित सुल्तान जोहोर कप टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और फ्रेंड्स, बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। और विजेता यानी गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था। उप विजेता कौन सी टीम रही? ऑस्ट्रेलिया टीम रही, जिसने सिल्वर मेडल जीता। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो अपने भारत टीम ने जीता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 29 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है? तो इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह अमरावती में शुरू हुआ है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत में स्थापित करेगी? तो इसे दिल्ली सरकार स्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाली
रन ऑफ यूनिटी का आयोजन इस बार कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 29 अक्टूबर यानी आज के दिन किया जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं? तो भारत ने श्रीलंका देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से इसे इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।